माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बेसिक फ्लटर एप्लीकेशन की, जो कि होने वाली है हमारी प्राइम नंबर चेकर। यानी ये एप्लीकेशन हमारा जो भी नंबर हम इनपुट करने वाले हैं वो बताएगा कि वो नंबर हमारा प्राइम है या फिर नहीं है। तो इस एप्लीकेशन में मैं दो बटन्स यूज करने वाली हूँ, जिन दो बटन्स के बेसिस पे मैं जो भी आउटपुट आ रहा है, अगर आपने नंबर प्राइम इनपुट किया है तो आपका नंबर प्राइम दिखाएगा आउटपुट में। अदरवाइज अगर आपने नंबर प्राइम नहीं इनपुट किया है तो आउटपुट में दिखाएगा कि नंबर यू एंटर्ड इज नॉट प्राइम। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कि जो ये एप्लीकेशन है वो हमारा कैसा दिखने वाला है। बहुत ही बेसिक एप्लीकेशन है। इससे आपको बटन की कुछ कुछ फंक्शनलिटीज को अचीव करना समझ में आने लगेगा। अभी हम लोग और भी एप्स बनाएंगे इससे रिलेटेड। सबसे पहला जो बेसिक ऐप है वो हमारा है प्राइम चेकर। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करता है। अभी आपको आपकी स्क्रीन पे हमारा एक मोबाइल का पेज दिख रहा होगा। तो हमारा जो ऐप होने वाला है वो कुछ इसी तरीके से होने वाला है। यानी इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम जो भी नंबर यहाँ डालेंगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे डाला 12, तो जब मैं चेक नंबर पे क्लिक करूंगी तो मुझे मैसेज प्रिंट करेगा कि नंबर यू एंटर्ड इज नॉट प्राइम। अब मुझे क्या करना है, दोबारा से भी चेक करना है, तो मैंने क्या किया, क्लियर फील्ड क्लिक किया। अब मैं दोबारा से अगर किसी को चेक करना चाहती हूँ, लेट्स से 13 को चेक करना चाहती हूँ, फिर से मैंने चेक नंबर लिखा, तो अब वो बता रहा है द नंबर यू एंटर्ड इज प्राइम। तो यही वाला एक बेसिक ऐप आप मेरे साथ बनाना सीखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए होगी सिर्फ दो चीजें, एक आपका लैपटॉप एंड बहुत सारा एक्साइटमेंट। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग मूव करते हैं अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो स्क्रीन। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो स्क्रीन पे। तो अब हमें क्या करना है, जो मुझे प्री बिल्ट अपना मेन डॉट डार्ट देता है फ्लिटर अपने आप से बना के, मुझे उसकी सारी चीजें हटा देनी है। एंड फिर मैं अपने आप से अपने स्कैफोल्ड के अंदर जो भी डिजाइनिंग करना चाहती हूँ वो मैं कर लूंगी। तो मुझे बेसिकली यहाँ पे बैकग्राउंड कलर चाहिए एंड ऐप बार चाहिए। ठीक है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया था सेम वैसा ही हमें यहाँ पे भी चाहिए। ठीक, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर का एक ब्लू शेड दिया है, लाइट सा शेड दिया है मैंने। उसके बाद मैंने ऐप बार में लिखा है प्राइम चेकर, और ऐप बार का जो कलर दिया है वो मैंने इंडिगो शेड दिया है, यानी बहुत ही थोड़ा सा डार्किश टाइप का मैंने पर्पल का शेड दिया है, उसे आप ब्लू भी कह सकते हैं। उसके बाद मैंने सेंटर टाइटल ट्रू लिखा है, दैट मीन्स जो भी हमारा जो टाइटल है प्राइम चेकर वो कहाँ पे आ जाए, बिल्कुल हमारे ऐप बार के बीच में आ जाए। तो इतना काम करने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। आई होप आपको रन करना मैंने आपको पहले में सिखा चुकी हूँ। फिर से बता देती हूँ मैं कि आपको जब प्रोजेक्ट रन करना होता है तो आपको अपने यूएसबी को अपने सिस्टम से एंड अपने फोन से कनेक्ट करना है। उसके बाद जब आपका फोन कनेक्ट हो जाएगा तो वो यहाँ पर आपके फोन का जो भी नेम है वो डिवाइस का नेम आपको शो होने लगेगा। उसके बाद आपको ये ग्रीन बटन पे क्लिक करना है। तो मैं क्लिक कर देती हूँ। तो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो रन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो गया है। एंड जैसा मैंने आपको दिखाया था अभी, सेम उसी तरीके का कुछ इंटरफेस अब हमें लग रहा है कि हमें मिलने वाला है। ठीक है, तो अब बेसिकली मुझे इसके बाद क्या करना है, मुझे कुछ वो टेक्स्ट चाहिए जो मैंने लिखा था। तो सेम उस टेक्स्ट के लिए मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं यूज करूंगी बॉडी। ठीक है, अब मैं जो भी चेंजेस करूंगी, मैं यहाँ पर दोबारा से स्टार्ट नहीं करूंगी, यानी ग्रीन बटन ना दबा के मैं दबाऊंगी हॉट रिलोड। आपको यहाँ नीचे भी हॉट रिलोड दिख रहा होगा एंड यहाँ पे ऊपर भी हॉट रिलोड दिख रहा होगा। ठीक है, जो भी मेरा प्राइम चेकर का जो ऐप था आप देख सकते थे, बैकग्राउंड में भी एक कंटेनर सा था जिसके पीछे शैडो थी। ठीक है, तो उसके लिए बेसिकली ये जो पूरा लेआउट बना था, ये असल में किस में बना था, ये एक कॉलम में बना था, एक के नीचे एक। तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, वो जो मैंने कंटेनर बनाया था शैडो वाला, उसके लिए मुझे यहाँ पे सबसे पहले यूज करनी होगी पैडिंग, बिकॉज मुझे साइड से अपनी बॉडी में कुछ स्पेसेस चाहिए एमडी। तो सबसे पहले मैं पैडिंग यूज करूंगी, देन उसके अंदर मैं यूज करूंगी अपना वो कंटेनर जिसके आउटसाइड आपको कुछ शैडो दिखाई दे रही थी। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉडी में लिखेंगे पैडिंग, एंड देन पैडिंग के अंदर मैंने आपको बता रखा है एक प्रॉपर्टी होती है पैडिंग, जिससे हम अपने आपने जो भी विजिट है या फिर जो भी चाइल्ड विजिट होगा पैडिंग का, उसके अराउंड एम्प्टी स्पेसेस जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने लिखा एज इंसर्ट्स डॉट ऑल, यानी मुझे हर साइड से 10 की पैडिंग चाहिए। ठीक है, फिर मैंने जैसा आपको बताया मुझे चाइल्ड में चाहिए एक कंटेनर, जिसको मैंने आपको दिखाया था, जो उसकी कुछ शैडो थी। तो मैंने कंटेनर लिखा एंड उसकी विड्थ और हाइट को एकदम इतना कर दिया कि वो पूरी बॉडी को अच्छे से एक्वायर कर ले।
ठीक है। अगर आप विथ में डबल डॉट इंफिनिटी लिखते हैं दैट मीन्स आपकी जो भी स्पेस है बॉडी की या फिर जो भी स्पेस है आपके पेरेंट एलिमेंट की, या फिर आप मान लीजिए कंटेनर के अंदर कंटेनर बना रहे हैं, तो वो पूरी विथ अक्वायर कर देगा। ऑलराइट। उसके बाद सेम मैंने हाइट से भी किया है कि वो जो पूरा मेरी बॉडी है वो पूरा एकदम कंटेनर से ढक जाए। ठीक, उसके बाद मैंने डेकोरेशन प्रॉपर्टी यूज करी है, जैसा नाम है वही काम है, अपने बॉक्स को डेकोरेट करना है मुझे, तो मैंने बॉक्स डेकोरेशन लिखा विजिट। उसके बाद मैंने उसके अंदर प्रॉपर्टी दी कलर की। अब कलर मुझे उस बॉक्स का क्या रखना है, तो मुझे जो बैकग्राउंड का कलर है मैंने वही रखा है। उसके बाद मैंने लिखा है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस सेम सीएसएस वाले बॉर्डर रेडियस की तरह ही होता है, यानी आपके कंटेनर या फिर किसी भी एलिमेंट के अगर आपको राउंडेड कॉर्नर चाहिए तो आप बॉर्डर रेडियस को यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है बॉक्स शेडो। अब बॉक्स शेडो का मतलब सेम वही काम है जो आपके सीएसएस में बॉक्स शेडो का काम होता था। आप अगर रिलेट कर पा रहे हैं तो जो सीएसएस की प्रॉपर्टीज है, फ्लटर की प्रॉपर्टीज भी काफी हद तक सेम है। तो अगर आप एचटीएमएल सीएसएस के बैकग्राउंड से हैं तो आप फ्लटर की प्रॉपर्टीज को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है। तो मैंने बॉक्स शेडो के अंदर दिया है कलर। अब किस कलर की शेडो होनी चाहिए, मैंने ग्रे कलर की शेडो ली है। उसका स्प्रेड रेडियस यानी कितनी स्प्रेड होनी चाहिए, ब्लर रेडियस कितनी ब्लरी होनी चाहिए, या फिर कितनी ज्यादा आपको ब्लरी दिखे या फिर बहुत हार्ड दिखाई दे। ठीक है। उसके बाद ऑफसेट यानी लेफ्ट और राइट से उसका क्या इंक्लिनेशन होना चाहिए, लेफ्ट से ज्यादा दिखनी चाहिए या फिर राइट से ज्यादा दिखनी चाहिए। ठीक, इतना करने के बाद हमने क्या किया, अपना एक कंटेनर बना लिया जिसके बैकग्राउंड में अभी तो कुछ नहीं है बट एक शेडो है जो थोड़ा सा हमारे बैकग्राउंड से एलिवेटेड दिखाई देगा। ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, हॉट रिलोड करूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, आप जो भी चेंजेस करेंगे अब सिर्फ हॉट रिलोड ही करेंगे। तो मैंने जब हॉट रिलोड किया तो आप देख सकते हैं जो आपको अब दिख रहा होगा, एक कंटेनर दिख रहा होगा हमारे बैकग्राउंड में जो थोड़ा एलिवेटेड है, सेम कलर का है बट उसके पीछे कुछ शेडो है। अब मुझे क्या करना है, इस कंटेनर के अंदर हमें यूज करना है अगेन पैडिंग, बिकॉज अब मुझे इसके अंदर अपना टेक्स्ट लिखना है कि दिस ऐप विल चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज प्राइम नंबर। तो ये टेक्स्ट के लिए सबसे पहले मैं पैडिंग यूज करूंगी, उसके बाद हम लोग अपना ये टेक्स्ट यूज करेंगे। ठीक है। तो मैंने कंटेनर के चाइल्ड में पैडिंग यूज कर ली है। ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है एज इंसेट्स डॉट ऑल, यानी मुझे अब हर तरफ से 20 की पैडिंग चाहिए। अब ये पैडिंग तो हो गई। अब अगर आपने देखा हो लेआउट बिल्डिंग में तो हर चीज एक के नीचे एक है, यानी यहाँ पर हमें पैडिंग का चाइल्ड क्या लेना होगा, कॉलम लेना होगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर पैडिंग का चाइल्ड कॉलम ले लिया है। अब कॉलम के अंदर सबसे पहला काम हमारा टेक्स्ट होगा, देन उसके बाद हमारी क्या होगी, टेक्स्ट फील्ड होगी जिसके अंदर हम अपना नंबर इनपुट करेंगे, एंड उसके बाद होगा हमारे दो बटन्स। ठीक है। एंड लास्ट में हमारा जो भी आउटपुट आ रहा है वो भी हमें दिखने वाला है। तो मैंने कॉलम में टेक्स्ट लिखा, बट टेक्स्ट जो है हमारा दिस ऐप विल चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज प्राइम और नॉट, ये हमारा टेक्स्ट होने वाला है। मैंने उसमें कुछ स्टाइलिंग दी है कि टेक्स्ट स्टाइल इसका क्या होना चाहिए, फॉन्ट साइज दिया है, फॉन्ट वेट दिया है, कलर दिया है। ठीक है। मैंने कुछ साइज बॉक्स भी दिया है बिकॉज हमारा टेक्स्ट वरना फिर ऊपर एकदम सटा हुआ दिखाई देगा, हमारे जो कॉलम है एकदम ऊपर चला जाएगा, मुझे कुछ स्पेस चाहिए तो मैंने साइज बॉक्स यूज किया। साइज बॉक्स हमारा इसीलिए यूज होता है अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा जैसे दो विजिट्स के बीच में स्पेसेस चाहिए हो और विथ के अकॉर्डिंग चाहिए हो या फिर हाइट के अकॉर्डिंग चाहिए हो, अगर आप कॉलम यूज करें तो आप साइज बॉक्स में सिर्फ हाइट देंगे, अगर आप रो यूज करें तो साइज बॉक्स में आप विथ देंगे। ठीक है। अब टेक्स्ट के नीचे हमारी क्या है, टेक्स्ट फील्ड है, तो सबसे पहले मैंने एक साइज बॉक्स दिया जिससे हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है वो थोड़ा सा टेक्स्ट से नीचे आ जाए। फिर मैंने यूज किया है टेक्स्ट फील्ड विजिट। अब टेक्स्ट फील्ड विजिट का काम क्या होता है, जैसे आपका HTML में इनपुट टाइप होता है सेम वही आपका टेक्स्ट फील्ड है। जैसे आपका इनपुट टाइप ईमेल होता है, इनपुट टाइप आपका पासवर्ड होता है, इनपुट टाइप नंबर होता है, वही आपकी यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड है। तो टेक्स्ट फील्ड में सबसे पहले मैंने डेकोरेशन दिया, इनपुट डेकोरेशन दिया मैंने कि उसका बॉर्डर आउटलाइन इनपुट बॉर्डर होना चाहिए। एंड उसमें मैंने क्या लिख दिया, हिंट टेक्स्ट की आप डाल दें, जैसे अगर आपने कोई उसमें नंबर नहीं दिया है तो वो हिंट आपको प्रोवाइड करे, यानी प्लेस होल्डर टाइप का कि यहाँ पे आपको नंबर एंटर करना है। ठीक है। अब मैं एक साइज बॉक्स और यूज करूंगी यहाँ नीचे, बिकॉज हमारे टेक्स्ट फील्ड के नीचे भी कुछ स्पेस आ जाए। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, इतनी चीज के लिए मुझे क्या करना है, सिर्फ हॉट रिलोड। तो जब मैं हॉट रिलोड करूंगी तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेक्स्ट था द ऐप विल चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज प्राइम और नॉट, वो सामने आ रहा है हमारे। एंड उसके बाद हमारी प्यारी सी टेक्स्ट फील्ड आ रही है एंटर द नंबर। अब हमारा काम क्या बचा, सिर्फ हमें अपने दोनों बटन्स लगाने हैं। ठीक है।
तो मैंने साइज बॉक्स दे दिया है ताकि कुछ स्पेस आ जाएगा बटन के लिए भी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, एक रो विजिट यूज करूंगी। यहाँ पर रो विजिट इसलिए यूज करूंगी बिकॉज हमारे जो बटन्स हैं वो अगल बगल लगे हुए हैं, हमारे जो बटन्स हैं वो अगल बगल लगे हुए हैं, इसलिए मैं रो विजिट यूज करने वाली हूँ। ठीक है, तो हमारा टाइम ना वेस्ट हो इसलिए मैंने इसका कोड ऑलरेडी कहीं लिख रखा है। मैं वहां से कॉपी पेस्ट करके आपको लाइन बाय लाइन समझाती जाऊंगी कि मैं इस कोड में क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो मैंने रो लिया एंड उसके बाद लिखा मेन एक्सिस अलाइनमेंट स्पेस इवेनली, यानी जो भी इसके अंदर के जो चाइल्ड होंगे वो सारे इवेनली स्पेस्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेम उसी तरीके से जैसे सीएसएस में हमारे पास फ्लेक्स होता है तब हम लोग कंटेंट को अपने जस्टिफाई करते हैं, यानी कितने किस किस स्पेस के अकॉर्डिंग वो जस्टिफाई होने चाहिए, इवेनली स्पेस होनी चाहिए या फिर उनके बीच में बहुत स्पेस होना चाहिए या फिर उनके बाद बहुत स्पेस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमारी फ्लेक्स में काफी सीएसएस से मिलती जुलती प्रॉपर्टीज है। तो मैंने मेन एक्सिस अलाइनमेंट को दे दिया है स्पेस इवेनली। उसके बाद मैंने चिल्ड्रन में सबसे पहला चाइल्ड लिया है टेक्स्ट बटन। अब टेक्स्ट बटन की मैंने स्टाइलिंग ली है कि लिखते हैं टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम। उसके बाद मैंने लिखा फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर का मतलब होता है जो टेक्स्ट बटन के अंदर जो टेक्स्ट होने वाला है वो किस कलर का होगा। बैकग्राउंड कलर आप जानते ही है कि टेक्स्ट बटन का जो बैकग्राउंड कलर होगा वो होता है हमारा टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर। तो मैंने बैकग्राउंड कलर सेम वही दिया है जो मैंने आप बार को दिया है, डार्कर शेड। उसके बाद मैंने पैडिंग दी। अब पैडिंग हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि टेक्स्ट बटन के अंदर जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं वो टेक्स्ट हमारा थोड़ा सा स्पेसेस के साथ आए, यानी एकदम टेक्स्ट बटन के अंदर सटा हुआ ना आए, थोड़ा विजुअली अपीलिंग लगना चाहिए, बहुत अजीब सा नहीं लगना चाहिए। उसके बाद मैंने टेक्स्ट स्टाइल दे दी, यानी जो इसके अंदर टेक्स्ट होगा उसका क्या फॉन्ट साइज होगा मैंने वो भी स्पेसिफाई कर दिया। अब जब भी आप बटन यूज करते हैं तो आपको ऑन प्रेस प्रॉपर्टी देना कंपल्सरी है। क्यों, आप देखिए मैंने यहाँ से हटा दिया तो अब होवर करेंगे तो वो एरर दे रहा है द नेम्ड पैरामीटर ऑन प्रेस्ड इज रिक्वायर्ड, यानी बटन के लिए आपको ऑन प्रेस देना ही होगा, भले ही आप उसके अंदर कुछ मत स्पेसिफाई करिए, खाली छोड़ दीजिए बट ऑन प्रेस देना होगा। ठीक, फिर मैंने स्पेसिफाई किया है चाइल्ड और चाइल्ड में मैंने लिखा है टेक्स्ट चेक नंबर। ठीक, उसके बाद मैंने क्या किया, सेम यही वाला जो मेरा टेक्स्ट बटन है मैंने उठा के रेप्लीकेट कर लिया एंड बस चेंजेस क्या कर दी मैंने, कलर में थोड़े चेंज कर दिए। इस बार बैकग्राउंड कलर पिंक रख दिया। उसके बाद मैंने बस टेक्स्ट में क्या चेंज किया, क्लियर फील्ड। ठीक, अब इतना होने के बाद हमारे पास रो के अंदर दो टेक्स्ट बटन आ जाएंगे एंड मैंने नीचे उनके थोड़ा सा स्पेसिंग देने के लिए एक साइज बॉक्स लिया है जिसकी हाइट 30 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इसको सिर्फ हॉट रिलोड करूंगी। तो मैंने किया हॉट रिलोड, तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों बटन हमारे सामने रेडी है। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हमारे पास क्या बचता है, जब मैं बटन पे क्लिक कर रही थी तो आपको एक कंटेनर टाइप का दिखाई दे रहा था, तो वो बटन पे क्लिक करने पे हाइड भी हो जा रहा था। तो फ्लटर में जब हमें बटन के क्लिक करने पर या फिर कोई भी ऐसी चीज दिखानी है जो हाइड और शो कर सके हम लोग बटन के क्लिक पर, तो हम लोग विजिबिलिटी विजिट का यूज करते हैं। उसके अंदर हम जो भी चाइल्ड स्पेसिफाई करते हैं वो हमारा हाइड और शो होने की फंक्शनैलिटी को अचीव कर लेता है। ठीक है, कैसे कर लेता है, सबसे पहले मैंने साइज बॉक्स लिख दिया, हमारी रो यहाँ पर खत्म हो गई है। अब मैंने साइज बॉक्स यूज कर लिया है, अब मुझे यहाँ पे अपना विजिबिलिटी विजिट यूज करना है। ठीक है, तो मैंने विजिबिलिटी विजिट लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद मैंने उसके चाइल्ड में कंटेनर दे दिया। अब कंटेनर की मैंने कुछ विड्थ दी है, यानी काफी लंबा हमारा चौड़ा कंटेनर होना चाहिए, बट हाइट उसकी बहुत कम दी है मैंने, क्योंकि हमारा जो टेक्स्ट आ रहा था वो बहुत पतला सा आ रहा था। उसके बाद मैंने डेकोरेशन दिया है, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। मैंने कुछ कलर दिया है, बॉर्डर रेडियस दिए हैं उसको। उसके बाद मैंने उसको कुछ बॉक्स शेडो भी दी है ताकि वो थोड़ा सा एलिवेटेड दिखाई दे। उसके बाद मैंने इस कंटेनर के अंदर दिया है चाइल्ड। अब इस चाइल्ड के अंदर मैंने दी है पैडिंग। अब पैडिंग का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि मैं इसलिए पैडिंग दे रही हूँ ताकि जो भी मेरा टेक्स्ट हो या फिर जो भी मेरा आउटपुट आ रहा हो वो काफी विजुअली अपीलिंग लगना चाहिए, क्लीन लगना चाहिए, बहुत ही हमारे एजेस से सटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो मैंने पैडिंग दी, फिर पैडिंग के अंदर मैंने दिया है टेक्स्ट। अभी जो टेक्स्ट है हमारा, इसमें मैंने अभी के लिए लिखा है डेमो टेक्स्ट। उसके बाद मैंने उसमें कुछ स्टाइलिंग दे दी, उसका फॉन्ट साइज बढ़ा दिया है, फॉन्ट वेट बढ़ा दिया है। इतना तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक सी मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज और फ्लटर के विजिट्स यूज करे हैं। तो हम लोग सबसे पहले हॉट रिलोड कर लेते हैं। तो मैंने हॉट रिलोड कर लिया है। आप देख सकते हैं हमारा डेमो टेक्स्ट बहुत ही प्यारा दिख रहा है इसके अंदर। अब इसी के अंदर हमारा टेक्स्ट आने वाला है कि जो नंबर हमने एंटर किया वो प्राइम है या फिर नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने आपको जो विजिबिलिटी बताया वो क्यों बताया। आप देखिए यहाँ पर एक विजिबल प्रॉपर्टी होती है, अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे,
एंड फिर आप हॉट रिलोड करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा कंटेनर था ये गायब हो गया। यानी इसी विजिबल जो प्रॉपर्टी है इसी की फंक्शनलिटी को हम लोग यहाँ पर बटन के थ्रू अचीव करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा विजिबिलिटी विजिट का क्या यूज मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, मैंने हॉट रिलोड करा तो हमारे पास वापस से वो टेक्स्ट आ गया क्योंकि मैंने विजिबल प्रॉपर्टी हटा दी थी। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, बेसिक अपनी फंक्शनैलिटी अचीव करानी है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बेसिकली दो फंक्शन बनाने होंगे। दो फंक्शन क्या होंगे, एक होगा शो विजिट, एक होगा हाइड विजिट, बिकॉज हम हाइड और शो ही तो करा रहे हैं। जब शो वाला जो विजिट होगा वो हमारा चेक नंबर पे चलेगा, यानी जब चेक नंबर पे क्लिक करेंगे तो वो विजिट हमें विजिबल हो जाएगा, यानी विजिट विजिबल की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू वो ट्रू हो जाएगी। जब क्लियर पे क्लिक करेंगे फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हाइड विजिट और शो विजिट को इसी तरीके से यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मुझे अपनी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू चाहिए होगी। उसके लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर होता है जो हमारी टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू को कंट्रोल करता है। यानी आप जो भी उसमें पुट करने वाले हैं, अगर आपको वो फेच करना है या फिर एक्सेस करना है तो आपको टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर की हेल्प चाहिए होगी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, यहाँ पर अपने टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना लूंगी। तो मैंने यहाँ पर अपना टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना लिया है एंड उसका नाम मैंने क्या दिया है, टेक्स्ट इनपुट कंट्रोलर, ये उसका नाम है। ठीक है, अब ये जो आपका टेक्स्ट इनपुट कंट्रोलर है ये असल में टेक्स्ट फील्ड की कंट्रोलर प्रॉपर्टी के अंदर जाएगा। ठीक है, तो जहां भी आपकी टेक्स्ट फील्ड है सबसे पहले उसके अंदर हम एक कंट्रोलर प्रॉपर्टी लिख देते हैं। आप देख सकते हैं आपको विजिबल हो रही है। उसके बाद अगर आपने लिखा इस तरीके से टेक्स्ट इनपुट कंट्रोलर, तो आप देख सकते हैं अब इसका कलर आपको सेम वही दिखा रहा होगा जो यहाँ पर। ठीक है, यानी हमने क्या किया, कंट्रोलर को अपनी टेक्स्ट फील्ड से लिंक करा दिया, यानी अब हम लोग उसमें जो भी एंटर करेंगे वो हम फेच कर सकते हैं। फिर मैंने बूलियन का वेरिएबल लिया है विजिट विजिबल, जो विजिबिलिटी विजिट है उसके अंदर हमें विजिबिलिटी का यूज करना है ताकि हमारा कंटेनर जब चेक पे क्लिक हो तो दिखे, जब क्लियर पे क्लिक हो तो ना दिखे। तो मैंने बाय डिफॉल्ट इसको फॉल्स रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक टेक्स्ट नाम का वेरिएबल भी लेना होगा जो हमारे टेक्स्ट को शो करेगा। ठीक है, तो मैंने लिखा स्ट्रिंग टेक्स्ट एंड उसको मैंने नल कर दिया। ठीक है, तो यानी अब हमें क्या करना है, शो विजिट फंक्शन बनाना है। तो अब मैंने क्या किया, शो विजिट नाम का एक फंक्शन बना लिया है एंड हाइड विजिट नाम का भी बना लिया है। अब मैं आपको लाइन बाय लाइन समझाती जाऊंगी कि इस फंक्शन में मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, विजिट विजिबल की वैल्यू ट्रू कर दी बिकॉज हम उसे शो कराना चाहते हैं। उसके बाद मैंने शो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसके अंदर मैंने ये वैल्यू एक्सेप्ट कर ली है अपनी। ये जो शो टेक्स्ट था हमारा, जो शो टेक्स्ट था इसके अंदर मैंने अपनी कंट्रोलर की वैल्यू एक्सेप्ट कर ली है। उसके बाद मैंने लिखा है इंट नम, अब एक नम नाम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया एंड उसके अंदर मैंने शो टेक्स्ट की वैल्यू को इंटीजर में पास कर दिया। एंड फिर प्राइम नंबर का जो भी कोड हम लिखते आ रहे थे नॉर्मल वैसे लिखेंगे। एक काउंटर वेरिएबल को जीरो इनिशियलाइज कर दिया एंड लूप हमने 1 से लेके नंबर तक चला दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं कि 1 से लेके नंबर के बीच में जितने भी नंबर हैं अगर वो उस नंबर से डिवाइड होकर रिमाइंडर में जीरो दे रहे हैं यानी वो उसके फैक्टर्स है, तो हम क्या करेंगे, अपने काउंटर को प्लस करते जाएंगे। जब ये पूरा लूप हमारा खत्म हो जाएगा तब हम चेक करेंगे कि अगर हमारे काउंटर की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है तो हमारा नंबर जो है वो प्राइम नहीं है, अदरवाइज प्राइम है। बिकॉज प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, एक 1 एंड एक नंबर इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, लास्ट में सी को जीरो इनिशियलाइज कर दिया बिकॉज क्या होगा, जब बार बार लूप चलेगा सी को जीरो नहीं इनिशियलाइज करेंगे तो जो पहले वाले काउंटर की वैल्यू होगी वही सेम इसमें रह जाएगी, तो वो नंबर हमारा सही से चेक नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉइड हाइड विजिट बनाया मैंने, उसके अंदर मैंने विजिट विजिबल की वैल्यू फॉल्स कर दी एंड जो भी हमारा टेक्स्ट फील्ड की जो टेक्स्ट कंट्रोलर था उसको डॉट क्लियर फंक्शन दे दिया। यानी क्या करो, जब ये बटन क्लिक होने वाला हो तब हमारे टेक्स्ट फील्ड को भी क्लियर कर दो। ठीक, अब हमें बेसिकली करना क्या है, इस फंक्शन को ऑन प्रेस में चलाना है एंड देन उसके बाद हमें विजिट विजिबल को अपने जो विजिबिलिटी विजिट है उसके अंदर स्पेसिफाई करना। ये रहा हमारा ऑन प्रेस फंक्शन। अब इसमें क्या है, चेक नंबर है तो मैं यहाँ पर शो विजिट लिख दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगी, अपने क्लियर फील्ड वाले में भी हाइड विजिट का फंक्शन लिख दूंगी। तो हमने अपना फंक्शन क्या करा दिया, ऑन प्रेस से लिंक करा दिया। अब विजिबिलिटी विजिट में मुझे विजिबल के अंदर अपना वही विजिट विजिबल की वैल्यू देनी है, तो मैंने विजिट विजिबल को यहाँ स्पेसिफाई कर दिया ताकि जो भी वैल्यू इसके अंदर आती रहे ट्रू या फिर फॉल्स, उसके हिसाब से ये अपने आप को हाइड और शो करता है। ठीक है,
अब लास्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पर मुझे अपने टेक्स्ट की वैल्यू स्पेसिफाई करनी है, जो हमें बता रहा है कि हमारा नंबर एंटर जो हुआ है वो प्राइम है या फिर नहीं। ठीक है, इतना करने के बाद हमारा जो कोड है वो बिल्कुल प्रॉपरली कंप्लीट हो चुका है। अब हमें और कुछ नहीं करना है इसमें, अब हमें करना है सिर्फ हॉट रीलोड। तो मैंने क्या किया, इसे हॉट रीलोड कर दिया है। अब एक बार चला के देख लेते हैं। मैंने मान लीजिए नंबर इनपुट कराया, लेट्स से 2, एंड जब मैं चेक नंबर पे क्लिक करूं तो मुझे बताना चाहिए था नंबर यू एंटर्ड इज प्राइम। आप देख सकते हैं बता रहा है। जब मैं क्लियर फील्ड क्लिक करूं तो मेरी टेक्स्ट फील्ड भी क्लियर हो गई एंड जो मेरा कंटेनर था वो भी क्लियर हो गया। अब एक बार देख लेते हैं, 12 हमारा प्राइम नहीं होता है, तो देखते हैं क्या बताता है। मैंने चेक नंबर पे क्लिक किया तो बता रहा था नंबर यू एंटर्ड इज नॉट प्राइम। देन क्लियर कर दिया तो हमारी टेक्स्ट फील्ड भी क्लियर हो गई एंड हमारा कंटेनर भी हाइड हो गया। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।